जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक जो है वर्गमूल अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक आपको वर्गमूल अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे निकालना है। 529 का हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ग निकालना है। तो 529 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 अंक ले लेना है। इन दोनों अंक लेने के बाद हमें इकाई अंक चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 9 है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो 9 है वो किसके वर्ग में आ रहा है, किसके वर्ग में आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 3 है, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है। 3 तिया 9, तो सबसे पहले 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। उसके बाद किसी और के में भी आ रहा है, तो किसी और के में भी देखेंगे तो 7 के में भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, और किसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। जब हमने ये 2 चीज़ लिख दी तो इसका काम हो गया ख़त्म, इस दोनों अंकों का काम ख़त्म हो गया। अब इसका जो भी वर्ग होगा वो या तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो ये कैसे ये पता करेंगे। उसका इकाई अंक 9 होगा, एक और अंक 5 बचा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 देखेंगे किन 2 वर्गों के बीच में आता है। ठीक है, तो 5 हम देख सकते हैं 4 और 9 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 4 और 9 के बीच में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है, यानी कि 4 छोटा है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, इसके सामने लिख देंगे 2 और इसके सामने में लिख देंगे 2। अब हमें यहाँ से ये पता चल चुका है जो 529 का वर्ग होगा वो या तो 29 होगा या 27 होगा। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 किन दोनों के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और चेक करेंगे जो 5 आया है, 5 है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 6 से क्या है, यहाँ पे छोटा है। 5 जो क्या है, 6 से छोटा है, तो आंसर क्या होगा, हमारा छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि 6 से 5 बड़ा होता तो आंसर हमारा ये वाला होता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये 27 होगा। अगर ऐसा भी होता कि 6 5 के बराबर है तो आंसर हमारा क्या आता, बड़ा वाला ही आता। लेकिन ये अभी दोनों नहीं है, ये दोनों गलत है। सिर्फ सही क्या है, ये वह है जो 5 है, तो वो 6 से क्या है, छोटा है। तो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे छोटा वाला है। एक एक करके मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हमें निकालना है 676 का वर्ग। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 अंक सेलेक्ट कर लेना है लास्ट के। उसके बाद इकाई अंक देख लेना है, इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 यहाँ पे चेक कर लेना है 6 किस किस के वर्ग में आ रहा है। तो एक आ रहा है यहाँ पे 4 के वर्ग में आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और किसके वर्ग में आ रहा है, यहाँ पे 6 के वर्ग में भी 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 36, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों अंकों का क्या हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ बचा है कितना, ये 6। तो 6 किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा है, यहाँ पे ये चेक कर लेंगे। जैसे 1 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, 4 और 9 के बीच में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे छोटा वाला लेंगे, यानी क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 है और 3 तिया 9 है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा वाला लेंगे 2, तो यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक है, अब इसका जो भी वर्ग होगा वो या तो 24 होगा या 26 होगा, लेकिन इसमें से कौन सा है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 6 है यानी कि ये 2 लिया है या 3 है, इन दोनों का गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इस 6 को यहाँ पे हमें रख के देखना है जो 6 है ये 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ये बराबर है। ठीक है, 6 के बराबर है। तो जब भी बराबर आ जाए तो हमेशा क्या होता है कि जो बड़ा वाला होता है वही इसका आंसर होता है। हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला ही आंसर होगा। ठीक है, कभी भी आपका अगर ये बराबर हो जाता है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 26। इसका जो वर्ग होगा 676 का जो वर्ग होगा वो होगा यहाँ पे 26। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब निकालेंगे हम 625 का वर्ग। सेम फार्मूला है, फार्मूला नहीं बदलेगा। 2 अंक आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। 25 में से 5 है इकाई अंक, तो ये देख लेना है कि 5 किस अंक के वर्ग के अंक में आता है। तो 5 यहाँ पे किसके में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, 25 और किसी के में आ रहा है, किसी के में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे देख लेंगे जो 6 है वो किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 6 किसके बीच में, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे 2 ले लेंगे और ये 25 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक इकाई अंक नहीं है, एक ही इकाई अंक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे छोटा बड़ा चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे जब 25 है, ये 625 जो है वो 25 का ही वर्ग है, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 484 का वर्ग निकालना है। तो 2 अंक हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसका एक अंक क्या है 4 है, इसमें चेक कर लेंगे 4 किस किस के में आ रहा है, तो एक हमारे 2 के में आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और किसके में आ रहा है यहाँ पे 4, तो 8 में भी आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख लेंगे। इन दोनों अंकों का काम खत्म, बचा है यहाँ पे 4, तो 4 देख लेंगे किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं हम 4 जो है 2 और 3 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, 2 इसमें भी इधर भी लिख लेंगे, 2 इधर भी लिख लेंगे। अब इस 484 का जो भी वर्ग होगा वो इन दोनों में से ही एक होगा, तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। तो 3 दूनी कितना, 3 तिया कितना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, और 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब इसमें चेक कर लेंगे जो 4 है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है। हम देख पा रहे हैं जो 4 है वो 6 से क्या है छोटा है, 4 जो है वो क्या है 6 से छोटा है, तो ये छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 43 56 का हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, 2 अंक हम सेलेक्ट कर लेंगे, 2 अंक सेलेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ जो इकाई अंक है यहाँ पे ये 6 है, 6 किस किस के में आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो ये 4 के में आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। उसके बाद किसके में आ रहा है यहाँ पे 6 के भी में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख लेंगे। इकाई अंक हमें कन्फर्म हो गया। अब बचे कितने यहाँ पे 43, तो 43 किन वर्गों के बीच में आ रहा है यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 36 और 49, यानी 6 और 7 के बीच में क्या आ रहा है 43 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 छोटा वाला अंक ले लेंगे, छोटा वाला अंक इसके अंक आगे भी लगा देंगे, इसके आगे भी लगा देंगे। अब इसमें से कौन सा 43 56 का वर्ग है हमें ये पता करना है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 6 आया था वो किसके बीच में आता है 6 और 7 के बीच में आता है, 6 7 का हमें गुना करना है। तो 6 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पे कितना है 43 है, तो 43 को इस तरफ रख लेंगे। अब चेक कर लेंगे जो 43 है वो 42 से बड़ा है कि छोटा है। हम देख पा रहे हैं कि 43 यहाँ पे बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा वाला, यानी जो 43 56 है वो किसका वर्ग है यहाँ पे 66 का वर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो नेक्स्ट है 75 69 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 2 अंक यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 9 इकाई अंक है, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे 9 किस किस में आ रहा है। तो सबसे पहले 3 के में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। उसके बाद ये 7 के में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों अंकों का काम खत्म। अब बचा यहाँ पे कितना 75, तो 75 चेक कर लेंगे किन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है, यानी कि 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला अंक लिख लेंगे। छोटा वाला अंक कौन सा यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये पता करने के लिए 8 और 9 के बीच में आया था, 75 किसके बीच में आया था 8 और 9 के बीच में आया, तो इन दोनों का क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 8 नीम कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, 8 नीम 72, ठीक है। ये 75 है तो 75 भी इधर लिख लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे जो 75 है वो 72 से छोटा है कि बड़ा है। हम देख पा रहे हैं जो 75 है वो 72 से क्या है बड़ा है, तो आंसर भी हमारा कौन सा होगा बड़ा वाला होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बड़ा वाला, यानी 87 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।